नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी में हाइब्रिड फंड कैटेगरी की सीरीज में एक नए फंड कैटेगरी जिसका नाम है डायनेमिक फंड कैटेगरी या डायनेमिक फंड। इस कैटेगरी को लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं और जैसा नाम है डायनेमिक फंड कैटेगरी, इसको हम बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी भी बोलते हैं। जैसा डायनेमिक नाम है हमने वैसा बताया आप, इसका मतलब है कि इक्विटी और डेट के लेवल को डायनेमिकली मैनेज की जाती है। डायनेमिकली मैनेज करने का मतलब है कि इक्विटी और डेट के लेवल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। एक फंड मैनेजर हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि यदि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या मार्केट सपोर्ट कर रही है तो उसके एलोकेशन को किस डायरेक्शन में उसे बढ़ाना है और किस डायरेक्शन में उसे घटाना है। जनरली दो तरीके के एसेट क्लास में, इक्विटी और डेट कैटेगरी के एसेट क्लास में, जो कि इस कैटेगरी के बेसिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उस मार्केट इन्वायरमेंट के ऊपर बढ़ाना और घटाना या डायनेमिकली मैनेज करना इस फंड की एक बहुत ही खूबी होती है। और इस डायनेमिकली मैनेजमेंट से फंड मैनेजर हमेशा इस बात को इंश्योर करते हैं कि उनको इस इन्वायरमेंट से एक ऐसे रिटर्न निकाली जाए जो उनके ऐसे डायनेमिकली मैनेजमेंट को उनके इन्वेस्टर के फ़ायदा पहुंचा सके। तो यदि आप अपने पैसे को डायनेमिकली एक ऐसे सिनेरियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब इक्विटी का टाइम हो आपका पैसा इक्विटी में भी लग जाए, जब डेट का टाइम हो तो आपका पैसा डेट की तरफ भी चला जाए, तो आपके लिए डायनेमिक हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव करना सही हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये फंड डायनेमिकली एसेट क्लास को मूव करती हैं, इसलिए इसमें जो रिटर्न की उम्मीद है वो हमेशा एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से कम की करनी चाहिए, क्योंकि डायनेमिकली एसेट को मूव करने से फंड मैनेजर का ज़्यादा फोकस उसके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होता है और कम फोकस रिटर्न मैक्सिमाइजेशन के ऊपर होता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए और रिटर्न को मॉडरेट रखते हुए यदि आपकी उम्मीद एक लॉन्ग टर्म में अच्छे वेल्थ बनाने की है तो डायनेमिक हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी को आप अपने पोर्टफोलियो में एक जगह दे सकते हैं और अपने कंसिस्टेंटली ग्रोथ के ऊपर आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो इस सीरीज में आज के लिए इतना ही। अगले सब सीरीज में ऑफ हाइब्रिड फंड हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.